नमस्कार दोस्तों। आज 13 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है निपा एक वायरस है, ब्रेक्स आउट अगेन इन केरला। केरला में फिर से फैल रहा है और क्लेम 2 लाइव्स, है ना। तो 2 जीवन उसने एक तरीके से ले लिए हैं और केरला में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसी पे बात की गई है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है एक निपा। ठीक है, निपाह क्या है, कैसे फैलता है, किस प्रकार से फैलता है, इसको देखना है। साथ ही साथ क्या इसमें संभावनाएं हैं कि ये पूरे केरला को या फिर पूरे भारत को चपेट में ले ले, इस तरीके की चीज़ें ये आपको देखना है। और फिर पैंडेमिक, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सिर्फ निपाह के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लें। इसके बाद जो है रिटेल इन्फ्लेशन इजेज, फूड प्राइसेस स्टिल बाइट। मतलब अभी रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ी ठीक ठाक हुई है, लेकिन फूड प्राइस जो है अभी भी बहुत ही ऊंची है, या एक तरीके से खाए जा रही है, इसको स्टिल बाइट या चुभ रही है, इस तरीके की चीज़ें आप कह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको रिटेल इन्फ्लेशन कौन से किस तरीके से नापा जाता है ये देखना है, कौन सी टोकरी ली जाती है ये आपको देखना है कि आखिर रिटेल इन्फ्लेशन जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। इसके बाद है 2300 डेड, मेनी मिसिंग, फ्लैश फ्लड हिट इन लिबिया सिटी। लिबिया सिटी में मतलब एक तरीके से 2300 लोग मारे गए हैं और फ्लैश फ्लड से मारे गए हैं, मतलब अचानक से आई बाढ़ से मारे गए हैं। आपने ये देखा होगा कि ये चरम मौसमी घटनाएं जो बहुत ही हद तक अब प्रभावित करने लगी, पूरे विश्व को प्रभावित करने लगी। चाहे आप भारत देख लो, यूरोप देख लो जहाँ पे आग लगी थी, अमेरिका देख लो, अब लीबिया देख लो। इस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तबाही खूब मची थी, 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो है ग्लोबल वार्मिंग या जिसे आप ग्लोबल बॉइलिंग कहने लगे हैं, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये आपको देखना है। इसके बाद जो हमें देखना है वो पेज नंबर 10 पे देखना है। सीधा पेज नंबर 10 पे आते हैं और पेज नंबर 10 पे जो पहली न्यूज़ हमें देखनी है, स्टॉप स्पॉटलाइटिंग अनदर बॉर्डर पॉइंट द रॉग्यूज चैनल, है ना। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है वो है एक हरामी नाला, जो कच्छ, जो आपने देखा होगा कच्छ गुजरात में, वहाँ पे एक क्षेत्र है जिसे हरामी नाला के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे से कुछ पॉइंट्स उठाने हैं और आपको देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे भारत पाकिस्तान सीमा पर कहाँ कहाँ पे हैं, है ना। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर कहाँ कहाँ पे ये है, इसको आपको देखना है और पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे तो बढ़िया है। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 11 पे है। तो पेज नंबर 11 पे चलते हैं और पेज नंबर 11 पे है द भारतीय न्याय संहिता नीड ए रीलुक, है ना। जो न्याय संहिता का ड्राफ्ट है जो बनाया गया है उसको रीलुक मतलब फिर से देखने की बात की जा रही है। इसी पे एक चर्चा है, तो इसको आप देख लेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट द ऑफेंस इन एनी पेनल लॉ clearly defined. Those who administer the law must know that offense has been committed so that arbitrary and discriminatory enforcement does not occur. In Shreya Singhal versus Union of India, the Supreme Court held Section 666A of Information Technology Act as unconstitutional. तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको देखना है किस तरीके से एडिशन एंड ओमिशन। जैसे कोई भी नया कानून बनता है तो आप ये समझिए कि कोई भी नया कानून बना होगा, जब आईपीसी बनी, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया, तो क्या वो एकदम से फाइनल हो गया होगा? नहीं हुआ होगा। उसमें कुछ एडिशन हुआ होगा, कुछ ओमिशन हुआ होगा, मतलब कुछ जोड़ा गया होगा, कुछ हटाया गया होगा। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी पे एक बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। या फिर एक कॉमन चीज़ समझ लेंगे कि कोई भी कानून एब्सोल्यूट नहीं बनता है, परफेक्ट नहीं बनता है, उसको धीरे धीरे हम उसमें ऐड करते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें हटाते हैं जो अप्रासंगिक रह गई हैं, या सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय देता है कि ये मतलब उचित नहीं है, क्या इसे हटा देना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। इसके बाद जो हमें देखना है वो पेज नंबर 12 पे देखना है। क्लाइमेट फेनोमेना
एंड फूड सिक्योरिटी, है ना। क्लाइमेट फेनोमेना जो अभी चल रहा है और हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने लीबिया का उदाहरण दिया था कि यदि इस तरीके के प्राकृतिक आपदाएं, जो आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हुए मैं थोड़ा झिझक रहा हूँ या ठिठक रहा हूँ, ये कारण ये है कि प्राकृतिक आपदाएं अब प्राकृतिक नहीं रही, क्योंकि वो मानवीय जो आचरण है या मानवीय जो कृत्य हैं उनके कारण आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग प्राकृतिक नहीं है, मानव के कारण ये चीजें उत्पन्न हो रही है। तो इसे प्राकृतिक धीरे धीरे हो सकता है कि प्राकृतिक मानवीय प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, या मानवीय हस्तक्षेप द्वारा की गई आपदा ये कह सकते हैं। तो इसी पे कहेगा कि फूड सिक्योरिटी हम कितना कर पाएंगे या खाद्य सुरक्षा पर कितना ध्यान दे पाएंगे, इसी पे बात की गई है। तो क्लाइमेट फिनोमेना और फूड सिक्योरिटी पे एक जो रिलेशन है या रिश्ता है उसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 13 पे है, और हाउ फ्रेटर्निटी इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसको आप छोड़ ही देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी एज फिलोसफर एंजल पोयल छोड़ दीजिए, एक वो है तो इसको आप छोड़ ही दें। यहाँ पे एक मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लिया था कि ये वर्ड जो है, ये वर्ड आप जरूर देखेंगे, है ना। इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम आइडिया एंड एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये वर्ड देख लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है, सेंटर टू स्टार्ट आयुष्मान भव हेल्थ, है ना, पेज नंबर 13 पे है, और यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 13, 14, 16 पे है, सॉरी, है ना, पेज नंबर 16 पे है। और यहाँ पे दिया है कि सेंटर टू स्टार्ट आयुष्मान भव हेल्थ स्कीम टुडे, और द्रौपदी मुर्मू ने उसको उद्घाटन कर भी दिया था। तो आयुष्मान भव क्या है, तो ये आपको ज़रूर देखना है, इसको आप सर्च करेंगे और इसके जो डिटेल्स हैं थोड़ी सी वो ज़रूर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 17 पे है। पेज नंबर 17 पे एक ही न्यूज़ है, रशियन कंपनीज, है ना, रशियन कंपनीज सेड टू सीज ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन फर्टिलाइजर सप्लाई टू इंडिया। अभी चीन ने एक वो बात कही थी कि हम फर्टिलाइजर जो सप्लाई कर रहे हैं उस पर कुछ चीज़ें लगा रहे हैं, मतलब प्रतिबंध लगा रहे हैं, या फिर उसको रीलूक कर रहे हैं, या फिर चीज़ों को और देख रहे हैं। और अब रशियन कंपनी ने कहा है कि जो हम कम कीमत पे जो फर्टिलाइज़र उपलब्ध करा रहे थे वो अब नहीं कराएंगे, इवन $5 का भी डिस्काउंट नहीं देंगे। इसी पे एक बात की गई है कि किस प्रकार से जो हमारे इंपोर्ट हैं, जो खाद्य मतलब फर्टिलाइज़र के जो इंपोर्ट हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होंगे। और इसी पे एक बात की गई कि किस प्रकार से जो एक टाइम था जब $70 तक मिल जाता था या $80 तक उसको डिस्काउंट मिल जाता था, पर अब $5 भी नहीं देना चाह रही है रशियन कंपनी, है ना। तो इसी पे एक लेख है या इसी पे न्यूज़ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ। धन्यवाद।